सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव हुआ, पूर्व मुखिया, आज के डेट में पत्नी मुखिया है। आप पत्नी और जैसे हम 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, पहले पूर्व मुखिया रहे थे, अभी 2000 में चुनाव लड़े थे CPM से, और 2010 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे गुरुआ विधानसभा से। आज के डेट में मेरे दामाद जी है गुरुआ विधानसभा से विधायक और विनय यादव, और अभी वर्तमान में गांव में रह रहे हैं। जनता के अपील पर चुनाव जब जीत में खड़ा हुए थे, जनता ने बोला कि मुखिया जी आपको यहाँ रहना पड़ेगा, तो ऐसे हम डेली ऑफिस पंचायत कार्यालय बनाए हैं, उसी में डेली बैठते हैं 10:30 से आपको 5:30 तक, और सारे कार्यालय के पदाधिकारी। ये बताइएगा सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के डेट भी तारीख भी बढ़ गया सर, क्या कितने लोगों को अभी तक हो पाया है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना जो सर्वे हो रहा है अभी फिलहाल जी उसमें हमारा 14 वार्ड है जी, ठीक है। तो 14 वार्ड में करीब आपका 13 वार्ड हुआ है, उसमें भी कुछ छूटा हुआ है, अनकम्प्लीट है। लोग सर्वेयर जैसे सारे सर्वेयर जो भी कर रहा है, कोई ना कोई विभाग से कोई ना कोई लेस है, चाहे PRS हो, चाहे आवास सेवक हो या पंचायत सेवक हो। तो मेरा PRS मिला है। पहले के PRS जो था वो मिला था, लेकिन वो बीमार पड़ गया, 1 महीना यहाँ डिले हो गया। लेकिन खैर मनाइए कि 1 महीना टाइम बढ़ गया, यही संभव है। तो उसमें हम समझते हैं कि एक वार्ड 10 नंबर और उसमें एक अर्जन टोली भी है, वो बचा हुआ है। और कई सारे वार्ड में कुछ लोग छूटे हुए हैं जो कच्चा हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, वो सब लोग को होना है। सबका चिट्ठी भी निकाल दिए हम पूर्वत कि पहले 10 नंबर वार्ड में क्लियर करो, उसके बाद सारी जगह आवास का सर्वे कराओ। यही सर, नली गली की स्थिति कैसा है सर? नली गली का स्थिति ठीक है, सब जगह काम हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पर जैसे यहीं मेरे गांव में जहां पर हम रह रहे हैं, वहां गांव में एक नली बनाया, 350 फीट नली बना है जी। अब नली तो गली में ही न बनेगा जी। अब उसने विवाद डाल दिया है DMC साहब के यहाँ, और जगह पटिशन दे दिया है कि मेरा निजी ज़मीन पड़ता है थोड़ा सा। अब 3 फीट में नली निकलना है, गली है वो जी। तो हो सकता है 1 फीट उसका गया होगा, तो उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, तो नली तो बन गया, ढक्कन भी लग गया, थोड़ा सा बाकी है तो रुका हुआ है, 50 फीट में उसका ढक्कन बाकी है। हालांकि BDO साहब भी आए थे, CO मैडम भी आई थी, आपका BPRO भी आए थे। उसके चलते मेरा, अब देखिए, पंचायत सेवक को वेतन रोक दिया गया है DPRO के माध्यम से। फिर यहाँ के लोग, जनता सब गए, एक सिंगल आदमी के चलते वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जबकि वैसा कोई मामला नहीं। इस तरह से तो भाई कहीं काम नहीं होगा, सब जगह जनता इस तरह से करेगा। हम नली बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, अब उसी के काम के लिए बना रहे हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है, उसमें दलित लोग हैं और प्रजापति लोग हैं, तो वो अवरुद्ध कर दिया है। बाकी मैक्सिमम जैसे तिनेरी वार्ड नंबर 10 में कंप्लीट हो गया, सब नली गली बन गया है। रौदा गांव में भी करीब हो गया। ये गांव में रेवन्यू विलेज मेरे के यहाँ 5 हुआ है जी। 5 रेवन्यू विलेज में 14 वार्ड है। हम सब जगह वार्ड में बाहर जितना पैसा आता है सरकार का, उसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। आप लोग जानते हैं कि पंचायत में जितना पैसा आता है उसी पैसा से हमको स्वच्छता को पैसा देना है, स्वच्छता कर्मी मेरे के यहाँ चल रहा है, उसी पैसा से हम लोग अनुरक्षक जो नल जल बंद करता है PhD में चला गया है, लेकिन पैसा देता नहीं है, अनुरक्षक को पैसा हम ही लोग को देना है। उसी में से हम लोग को आपको तमाम तरह के टायर्ड अनटायर्ड लगा दिया गया है। माने मुखिया पर एक बहुत बड़ा अंकुश है, जिससे मुखिया, तमाम बिहार का मुखिया नाखुश लेकर के चले थे, लेकिन सरकार सब पंगु बना के रख दिया है। कबीर अंत्येष्टि के सवाल पर, कबीर अंत्येष्टि जो भी गरीब गुरबा मरता था, दलित महादलित मरता था, उसको हम लोग तुरंत 3000 रुपये देते थे, हैं? उसमें मेरा 1,83,000 डूब भी गया।
अब सिस्टम कर दिया कि नहीं ऑनलाइन करिए, उसका खाता पर कब पैसा आएगा नहीं आएगा। मेरे के यहाँ 35-40 को पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है, अभी गरीब का पैसा नहीं मिला। तो बताइए कि कैसे काम होगा। यही सब है, विकास तो हो ही रहा है। जितना पैसा देता है उसमें जिस तरह का है आम सभा में पास होता है, लेकिन उसको भी धद्दी उड़ा दिया इस सरकार ने। आम सभा में पास करने के बाद में फिर उसका अपना एक चलता है कि नहीं ये काम करना है आपको। अब हम जनता का डिमांड है कि ये गली बनाना है, ये नली बनाना है, ये रोड बनाना है, लेकिन उसको कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है आपको, ये काम करना है। तो ये सब सवाल है। इसके चलते पूरे बिहार का पंचायती राज अवरुद्ध है, लड़ाई जारी है, हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा, मीडिया से है तो सबसे पहली बात तो है कि आपको हम बधाई देना चाहिए शुरू में ही कि आप यहाँ तक गांव में आए हैं। तो वस्तु स्थिति यही है। अब इस सर्वे के बाद ये जो प्रधानमंत्री आवास सर्वे हो रहा है, अब इसमें होड़ मचा हुआ है। वास्तविक रूप से अब हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें सरकार अपने स्तर से PRS हो, आवास सेवक हो, फिर उसके बाद में ये विकास मित्र हो, उन लोगों को लगाया है। और उसमें मुखिया एक तरह से साइफर है, मुखिया का कुछ नहीं है उसमें, दोनों आदमी का, लाभुक का और जिसका मिला है आपको ये ID मिला है, उसके माध्यम से उसका सर्वे हो रहा है। अब उसमें जिस गांव में जाइए, जो हम लोग का जो मिल रहा है रिपोर्टिंग, उस गांव में जिसको सही मिलना चाहिए गरीब को, वो उसको नहीं मिलता है। और उसको नहीं मिल करके वैसे लोग वहाँ हावी हैं जिनको पहले से मिला हुआ है, पक्का का मकान है, वो लोग ज़्यादा हावी हो करके गरीब लोग छूट जा रहा, वंचित हो जा रहा। और पैसा का मामले में तो यहाँ पर सर्वे में अभी तक किसी से भी पूछ लीजिएगा गांव में जाके कि सर्वे वाला किसी ने ये यही तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस सर्वे में कोई पैसा लिया है कि नहीं, 1 रुपया ठंडी नहीं लिया, और ना लेने देते हैं, और ना आवास में किसी तरह का कुछ नहीं। ये बताइएगा सर, एक गंभीर समस्या है सर, विधवा। यहाँ देखिए अभी का जो गंभीर व्यवस्था, ये माने गंभीर समस्या अभी उठने वाला है, उठ गया है, वो नल जल का समस्या, सब पानी की समस्या है। हाँ, गर्मी के सीजन स्टार्ट हो चुका है, गर्मी के सीजन स्टार्ट हो गया, और उसमें DM साहब ने भी बहुत सारा रिपेयरिंग PhD के माध्यम से चला गया। हम लोग को पहले मुखिया के माध्यम से था, हम लोग जाते थे कि हाँ भाई चापाकल यहाँ देना है तो दे देते थे, चापाकल रिपेयरिंग कराना है तो करा देते थे, नल जल को रिपेयरिंग करना है तो कर देते थे। अब कुछ नहीं, अब अनुरक्षक जो चालू वार्ड सदस्य करता है उसको 2000 रुपये देना है, उसको ही देते हैं हम लोग हैं। तो इसलिए नल जल का स्थिति बहुत बुरा हालत है सभी पंचायतों में, और पूरे बिहार लेवल पर हम बता रहे हैं। मेरे क्या तो किसी तरह से घींच तीर करके हम रहते हैं यहाँ, तो हम लोग चलवा रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगा इस तरह से? इस तरह से तो कोई काम चलेगा नहीं, इस तरह से नहीं काम चलेगा। जो सरकार का जो नियम है वो पंचायती राज को ध्वस्त कर दिया। पंचायती राज के जितने भी सदस्य चुने गए हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, फिर उसके बाद में पंचायत समिति है, तमाम लोग हैं, सब लोग हावी है। DPRO अलग हावी होते हैं, BPRO अलग हावी होते हैं, BDO अलग, उन लोग का जो ऊपर से फरमान आएगा उस हिसाब से काम होगा। यही तो है। अभी पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन सर्वे किया हमने, NOC मिल गया, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, एक आदमी जाके आवेदन दे दिया, अभी तक देखिए काम रुका हुआ है। शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया। ग्रामीणों में, ग्रामीण जनता में हमारा जो लगता है एकदम माने गरीबी तो छाए हुए है, ये है, मानसिकता भी बड़ा गड़बड़ हो गया। अब इसके लिए तो जागरूकता अभियान चला रही है सरकार, लेकिन जगह लोग तब तो अब शराबबंदी हुआ है तो शराबबंदी फिसंडी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर शराब नहीं मिल रहा है। अब उसमें कहा गया है कि मुखिया जी रिपोर्ट करें। अरे भैया, मुखिया जी पिटाएगा? तुम्हारे पास इतना फोर्स है, इतना तंत्र है, आबकारी विभाग है, तुम्हारे पास थाना है, पुलिस है, तमाम लोग हैं, मुखिया जी अकेले? अब मुखिया जी जाके पिटाएंगे, और गरीब के पास कोई साधन नहीं है ना, तो क्या खाएगा वो? तो दारू चुलाता पीने वाला जा रहा है पीने के लिए। तो यही सब है। और बाकी आप जो पूछना चाहते हैं बताइए। बाकी पंचायत को बर्बाद कर दिया, खासकर नीतीश कुमार के माध्यम से। मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने बिहार का पंचायती राज को एकदम 29 सूत्री जो हम लोग का पावर था, उस सब खत्म हो गया। ग्राम सभा
सिर्फ तब नाम। आम सभा, ग्राम सभा, तब विधानसभा है, तो ये स्लोगन खत्म हो गया। पंचायती राज फर्स्ट। हम लोग के पास में अभी कोई कहे कि हमको चाहिए, अब मुखिया के पास सब लोग पहुंचता है नहीं, कुछ समस्या हो मुखिया। अब देखिए सुबह हम सोए हुए हैं, उस समय बच्चा अभी होमगार्ड की बहाली है, लड़कियों को ज़्यादा आरक्षण दिया है और लड़कों को होमगार्ड की बहाली बहुत ज़्यादा निकाला है लोग। अब सभी चुनावी जुमला है क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें अब सुबह सुबह 50-60 के संख्या में लड़कियां जाती है, दौड़ती हैं कि भाई हम बहाल हो जाएंगे। अब उस स्थिति में 50-60 लड़कियां सुबह आ गई, जब सब सोए हुए हैं, सबको बेडरूम में ही बुला लिए सारी लड़कियों को, आ जाओ भाई लड़का लड़की क्या समस्या है। तो मुखिया जी हम लोग को गद्दा चाहिए, मुखिया जी हम लोग को ये दौड़ने वाला क्या रहता है, जूता चाहिए, गोला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब वो हम लोग ग्राम सभा में पास करके ले सकते हैं, लेकिन नहीं प्रोविजन है। पंचायत सेवक कहेगा कि ना ऐसे में तो हम ऑडिट में फंस जाएंगे, तो ये नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे, बहुत समस्या है। तो फिर घर से पॉकेट से कहाँ से देगा मुखिया? मुखिया के पास में कुछ भी नहीं है आज के डेट में, एकदम जीरो। सरकार बिल्कुल एकदम कमजोर बना रखी है। कमजोर नहीं, महाकमजोर। वो कमजोर नहीं, पंचायती राज खत्म हो गया है। बेकार के चुनाव में पैसा खर्चा है, सब शासन प्रशासन ले ले अपना, उन्हीं लोग चलाए, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए पंचायती राज एकदम खत्म हो गया है। आप लोग यहाँ तक चल के आए, आप लोग आइएगा मेरे पास में, कहिए कि मुखिया जी वहाँ से आए, पेट्रोल खर्चा हुआ, ये हुआ, कहाँ से हम मुहैया कराएं बताइए। बिल्कुल मीडिया स्वतंत्र है, आप लोग जम जाइए पंचायत में। हम तो कहते हैं एक एक आदमी से पूछिए, हम लिस्ट निकाल के दे देंगे आपको कि इतना आवास पूर्व में मिला है, इतना आवास है, उससे पूछिए जाकर कि तुमसे मुखिया ने कभी आया तुमसे पैसा मांगने के लिए? ठंडी है ये आवास सेवक भी मेरे के यहाँ। लेकिन क्या कहेंगे, कुछ कहने से हम लोग तो थक गए हैं। मीडिया वाले आते हैं जाते रहते हैं, सबको रिपोर्ट दिए है, कोई असर नहीं है सर। एक बात बताइएगा सर, विधवा पेंशन की क्या स्थिति है? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए कैंप लग रहा है 19 तारीख से। सुन रहे हैं कि जहाँ दलित टोला है, हमारे पास चिट्ठी डाले, हर दलित टोला में जाकर के उसको आधार कार्ड बनाइए, उसको राशन कार्ड बनाइए, उसको विधवा पेंशन दीजिए, वृद्धा पेंशन दीजिए। अरे भाई दीजिए का ही तो चलिए रहा है, देना है सब कुछ, लेकिन कहाँ उसको अमल में उतरता है? ब्लॉक से दौड़ते एमओ से दौड़ते। अरे मुखिया को पावर देते हैं, वहीं पर बैठ करके अपने कार्यालय में आप आइए, हर जगह कैंप करिए, तुरंत बना के दे दीजिए, तब ना है। इसका प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के फेर में कोई काम विकास का नहीं हो रहा है। बस जान लीजिए कि सरकार किसके भरोसे चल रहा है, हम लोग को अभी तक पता नहीं। 5 साल होने जा रहा है, हम लोग को भी तो हो ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। पुनः एक बार फिर से परिचय बताइएगा सर। मेरा परिचय अनिरुद्ध प्रसाद यादव हुआ, पूर्व मुखिया है। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी बरोड़ा पंचायत की मुखिया हैं, और पूर्व में हम सीपीएम में 2000 से चुनाव लड़े थे विधानसभा, 2010 में चुनाव लड़े थे विधानसभा कांग्रेस पार्टी से। अभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और यही तो मेरा परिचय है। थैंक यू सर।